भारत में एक किला है जो सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि वीरता और बलिदान की कहानियों से बना है। तो आखिर क्यों है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट? चलिए जानते हैं इसकी कहानी। शुरुआत करते हैं इसके साइज से। ये इतना बड़ा है कि ये किला नहीं बल्कि अपने आप में एक शहर था। पर इसकी असली कहानी इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी दीवारों में गूंजती वीरता की कहानियों में है। 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला, इसकी लोकेशन ही इसकी पहली और सबसे मजबूत ढाल थी। 13 किलोमीटर लंबी दीवार, सीधी चढ़ाई और 7 बड़े दरवाजे। इसे जीतना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। पर इसका सबसे बड़ा हथियार पत्थर या तलवार नहीं बल्कि पानी था। यहाँ 4 अरब लीटर पानी स्टोर हो सकता था। मतलब 50,000 की सेना 4 साल तक बिना किसी बाहरी मदद के लड़ सकती थी। यही थी इसकी असली ताकत। इस किले ने 3 बड़ी और विनाशकारी घेराबंदी झेली, जिसने इसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली घेराबंदी से रानी पद्मिनी की कहानी जुड़ी है, जिस पर आज भी बहस होती है। जब हार निश्चित हो गई, तो किले की महिलाओं ने अपमान से बचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस सामूहिक आत्म बलिदान को जौहर कहते हैं। ये चित्तौड़ के प्रतिरोध का एक दर्दनाक प्रतीक बन गया। जब महिलाएं जौहर करती तो पुरुष केसरिया पहनकर अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ते, जिसे साका कहते थे। आखिरी घेराबंदी के बाद राजधानी उदयपुर ले जानी पड़ी, पर चित्तौड़ की आत्मा इसकी इमारतों में आज भी जिंदा है। तो चलिए अब इन पत्थरों की कहानी सुनते हैं, जो युद्ध से कहीं ज्यादा हैं। किले के अंदर 2 विशाल टावर हैं। एक जीत का जश्न मनाता है तो दूसरा आध्यात्मिकता का प्रतीक है। विजय स्तंभ सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि राजपूतों की शक्ति और गौरव का एक खुला ऐलान था। ये 122 फीट ऊंचा है। 9 मंजिला ये टावर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं की बारीक नक्काशी है। ये एक मीनार नहीं बल्कि एक आर्ट गैलरी जैसा है। चित्तौड़ सिर्फ युद्ध की भूमि नहीं, भक्ति की भी थी। यहीं पर राजकुमारी मीराबाई ने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनके लिखे भजन आज भी पूरे भारत में गाए जाते हैं और लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। ये किला अपने आप में एक म्यूजियम है, जिसमें 65 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो चित्तौड़ की विरासत में कई रंग हैं। ये वीरता, कला और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं है बल्कि इतिहास की एक जिंदा गूंज है, जो आज भी सुनाई देती है। चित्तौड़ की कहानी बताती है कि कैसे एक जगह सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि लोगों के बलिदान और गौरव से अमर हो जाती है।